जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंसेस्टर्स की एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 25 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ट्वेंटी 25 जनवरी के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब एंड 25 जनवरी के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब जस्ट अ मिनट, मुझे रखना था बॉटम ऑफ द डेक में दिस डेक। ओके, तो यस, यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आ चुकी हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन। अगर आपको किसी तरह का डर लगता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी पर्सन से हो, चाहे वो किसी सिचुएशन से हो, या आपका कोई पास्ट का फियर हो सकता है, ओके, तो आपसे कहा जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, गॉड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। मतलब आपको आगे बढ़ना है बिना किसी दिक्कत के एंड आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है। एंड ग्रीन तारा माँ आई हैं आपके लिए सुप्रीम प्रोटेक्शन लेकर के। तो अगर ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ है तो आपको किसी तरह की चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ग्रीन तारा माँ जो होती हैं वो जनरली ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए आती हैं, ओके, बट फियर तो फियर होता है आपको, चाहे किसी चीज़ से हो, ओके, तो हर चीज़ में आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ओके। या तो ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। यस, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। एंसेस्टर्स यूनिवर्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, आइसिस, दिस वन, देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 7, 5 एंड 16। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो सीन है ये कोर्ट का लग रहा है, ओके, एंड मतलब हो सकता है कि आप लोग अपने लॉयर के साथ बात कर रहे हो। मतलब अगर आपके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके पार्टनर का, तो यहाँ पर उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते थे, या इन्होंने किसी से अट्रैक्ट होकर के उनके साथ ही रहना स्टार्ट कर दिया, जैसे लिव इन रिलेशनशिप या कुछ, या इन्होंने अपना कोई अफेयर आपसे हाइड किया हो सकता है, या आपको थोड़े टाइम बाद पता चल गया कि आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्शन में है, क्योंकि इनके अंदर जो है पैशन बहुत ज़्यादा है, ड्राइविंग पैशन, ओके। मतलब ये दूसरे जेंडर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड भले ही इनको पता हो कि वो गलत चीज़ है या वॉटेवर, बट मेन चीज़ ये है कि ये नहीं रुक पाते हैं। अगर कोई इनको समझ में आ गया, कोई इनको पसंद आ गया, तो ये बहुत जल्दी, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका नेचर थोड़ा सा हो सकता है इस टाइप का, जिसकी वजह से आप इनसे तंग आ गए एंड आपने इनसे डिवोर्स ले लिया, या आपका चल रहा है प्रोसेस, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जिनसे आपका डिवोर्स हो चुका है वो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनके साथ जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसको याद करके इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स बढ़ रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में आपको लेके डिस्कस कर रहे हैं, मतलब फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको आपका वेट करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये परेशान हो रहे हैं। इनका दिल कर रहा है कि जल्दी से जल्दी आपका यूनियन हो जाए, आप लोग एक हो जाएं, ओके। तो इस तरह की डिज़ायर्स, फीलिंग्स, इमोशंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यस,
लेकिन ये अटके हुए हैं क्योंकि या तो पैसे की दिक्कत है इनके पास, या इनको थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। हालांकि आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, या ये आपके ऊपर, या तो इनको लगता है कि आपने इनके ऊपर कोई जादू चला दिया है, या ये आपके ऊपर कोई मैजिक चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कोई ऐसा जादू हो जाए, क्योंकि शायद इनके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा अच्छा या बड़ा ऑफ़र नहीं कर सकते, जिस वजह से ये रुके हुए हैं। तो ये अब चाह रहे हैं कि कोई ऐसा जादू हो जाए कि आप ऑटोमेटिकली इन्हीं के पास पहुंच जाएं। ओके, तो ये आपको बहुत बहुत ड्रीम करते हैं आपको लेकर, एंड इन्होंने आपके लिए बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारी गोल्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए अब ये और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये इनका पूरा फोकस आप ही पे रहता है, या तो ये आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, बट इनका फोकस हमेशा आप पे रहता है। एंड अब इनसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग एक दूसरे से मिलें। ओके, यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आपका नेचर हो सकता है, या आप लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। आप लोग इनसे एज में भी कम हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। ओके, यस, तो आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि आपने इनको बहुत इम्प्रेस किया है, इंस्पायर किया है, आपने इनको कुछ ऐसा बताया है, या आपसे इन्होंने कुछ ऐसा सीखा है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आपके लेवल का कोई और पार्टनर इनको मिलने वाला नहीं है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि कुछ भी करके आप ही इनकी लाइफ में आओ। ओके, यस, इनको ये भी पता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को भी लाइफ की तरफ वापस लेके आ सकते हैं। ये तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका हो, या आप दोनों डिवोर्स ही हों। ओके, तो इनको लगता है कि जैसे आप देखने में बिल्कुल अलग आपकी पर्सनैलिटी है, देखने में आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज भरी हुई है, एंड आप किस तरीके से लोगों को इतना ज़्यादा हील कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं। तो मतलब इनको तो फुल पैकेज मिल गया ना, कि ऊपर से देखने में आप इतने खूबसूरत, एंड फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं आप लोग, या आप लोग आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, आप जो भी पहनते हैं आपके ऊपर सूट करता है, तो ये हर एंगल से आपसे इम्प्रेस हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। ओके, अगर आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन शायद ऑप्शंस को देख के आप परेशान हो गए हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑप्शन को चूज़ कर लिया है, एंड देन न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है। मतलब कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, या आपने जॉब स्विच की थी तो वहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि पहले आप कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा हो कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, लेकिन देन आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है, एंड देन यू स्टार्टेड। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। ओके, एंड ये आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हाथ है ये निकला हुआ है क्लाउड्स के बीच से। ओके, तो आप आपकी हेल्थ में हो सकता है कि आप इसी वजह से परेशान चल रहे हों, मतलब मेंटल स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ को लेके परेशान रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, चूज़ किसे करना चाहिए, क्योंकि चूज़ भी तो वाइजली करना पड़ता है। तो इस वजह से आप थोड़े से परेशान थे, लेकिन अब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी, मतलब स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। गले में दिक्कत बनी रहती है, लेकिन मुझे डर ही लगता है कि कहीं फिर से सब कुछ स्टार्ट ना हो जाए। ओके, यहाँ पर आपके साथ इनका सेपरेशन हो चुका है, या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टॉवर आ चुका है। ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर थोड़े से ज़्यादा यस मैन किस्म के हो सकते हैं, मतलब सबकी परमिशन लेके चलना। मतलब होता क्या है कि अगर आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं तो इनको थोड़ा सा दिमाग खुद का भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दूसरों की परमिशन को फॉलो किया करते हैं, दूसरों से एडवाइस बहुत लेते हैं, जिस वजह से शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि कई सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे, या तो कोई दो लेडीज़ या कोई फेमिनाइन एनर्जीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, एंड उनके गलत सलत डिसीजन की वजह से ये रिश्ता स्पॉइल हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, तो ये चीज़ ख़त्म होने वाली है अब, मतलब
टीचर अवेकेंस, देखिए यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल। यस, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके अंदर बहुत कुछ है जो इन्होंने आपको कभी बताया नहीं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिन्होंने आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं की। क्यों? क्योंकि ये किसी और के कहने में चल रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपका लव है, आप उसमें दूसरे लोगों की एडवाइस लेंगे तो वो उनका लव नहीं है। ओके जैसे सब लोगों की लाइफ अलग होती है, सबके लेसन अलग होते हैं, सबके एग्ज़ाम अलग होते हैं, वैसे सबकी फीलिंग भी अलग होती हैं। तो आप अपनी लव लाइफ में दूसरे की एडवाइस कैसे फॉलो कर सकते हैं? लेकिन ये करते रहे, इसी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ओके बट अब इनके अंदर का टीचर अवेकन हो रहा है। अब इनके अंदर से वो जो एंजल नहीं होता है वो आके इनको बता रहा है कि तुम्हें खुद से डिसीज़न लेने चाहिए। यस अगर मतलब इनको लग रहा है कि अब इन्हें खुद की सुननी चाहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। एंड कोई भी इनको रोके तो ये इन्हें रुकना नहीं चाहिए। एक तो इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स एंड पैशन भी बढ़ रहा है आपको लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि ये सबको पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, सब खुश रहें, सबकी रजामंदी से काम हो जाए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। ओके तो इनको लग रहा है कि कम से कम खुद को ही खुश कर लो, तो ये जो हैं अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। यस देखिए इनके साथ भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके पास पैसों की दिक्कत है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खूबसूरत बहुत हैं, आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं। एंड तीसरी चीज़ ये है, नो डाउट क्वीन ऑफ वैंड आ चुका है। एंड आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा कि क्वीन ऑफ वैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत पावरफुल, बहुत अथॉरिटी वाली एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाली फीमेल होती है। अब आपका जेंडर जो भी हो, लेकिन आप जो हैं बहुत ज़्यादा पावर में हैं। एंड आपको अपनी सारी चीज़ों का पता है कि आप कितने वेल्दी हैं, आपके कितने सूटर्स हैं। तो मतलब आप अपनी आन बान शान में बैठे हैं कि मतलब मुझे तो झुकना है नहीं। ओके यस एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि आप हमेशा अपनी मर्ज़ी से चले हैं, आपने आपका जो दिल किया है वही आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो ये आपको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत काफ़ी टाइम से जानते हैं एंड इन्होंने आपको ग्रो होते देखा है। यस क्योंकि पेज ऑफ वैंड से आप क्वीन ऑफ वैंड बने, ये प्रोसेस इन्होंने देखा है अपनी आंखों से, इस वजह से ये इम्प्रेस हो रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इन्होंने हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बच्चों जैसा समझा हो कि आपको तो अपने अकॉर्डिंग चला लेंगे, लेकिन जब आपने अपनी पावर दिखाई, आपने इनको बताया कि मैं किसी से झुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपने मन की मालिक खुद हूँ। ओके इस तरीके से आपने कुछ ऐसा इनको शो किया है जिस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। यस हो सकता है ये सारे चेंजेस आपके अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि आपको बहुत तगड़ा बिट्रेयल मिला था, बहुत तगड़ी चीटिंग मिली थी। एंड आपके पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है या दोनों के साथ यही हुआ है। ओके क्योंकि स्टार्टिंग में ही कोर्ट केस आ चुका है, तो लग रहा है दोनों ही लोग शायद डिवोर्सी एंड सेपरेटेड हो सकते हैं, या दोनों के साथ ही कोई पास्ट में बैड थिंग हो चुकी है, कुछ बुरा ऐसा हो चुका है जिससे आप लोग हील कर रहे हैं। ओके तो आपके पार्टनर जो हैं इनका हार्ट अवेकन हुआ है आपको लेकर, क्योंकि इनके साथ अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ था तो ये डर गए थे। इन्होंने सोचा था कि अब इन्हें किसी के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए, आपसे इम्प्रेस हुए, तो ये प्रोसेस स्लो चला है लेकिन ये इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। एंड अब इन्होंने ठान लिया है कि चाहिए तो आप ही। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।